हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठा सदाचारा। सज्जनाम आचारा सदाचार कथ्येत। सज्जनों द्वारा किया गया जो आचरण है सदाचार कहलाता है। यथा आलस्य न भूयात, जैसे आलसी नहीं होना चाहिए। नरा कदापि असत्यम न वदेत, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर धनम न हरे, दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए। पापम न आचरेत, पाप का आचरण नहीं करना चाहिए। मूर्खा सा मित्रताम न कुर्यात, मूर्खों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। कदापि कमपि अपशब्दम न वदेत, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मानव प्रत्नेन ब्रह्मचर्य पालेत, प्रयत्न करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वदेशाय धर्माय कुलाय व प्राणान अपि त्यजते, अपने प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने देश, धर्म और परिवार के लिए प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए। ईश्वरम भजेत समनुसारम हितम मधुरम वदेत, ईश्वर का भजन करते हुए हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। स्वम हितम कदापि न त्यजेत, अपने हित का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार निर्धनेभ्य दानम यचेत, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए। विद्योपार्जने धनोपार्जनम च सदा प्रयत्नशीलन भवेत, विद्योपार्जन और धनोपार्जन के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। उक्ता नाम नियमानाम पालने नरा सदाचारिणी भवन्ति, उक्त नियमों का पालन करते हुए इंसान सदाचारी बन जाता है। अतः अस्मामी उक्तानाम नियमाम पालन तत्परम भवितव्यम, इसलिए हमें उक्त नियमों का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। सर्वदा ज्येष्ठा पुत्रा लघुभि छात्रः सा स्नेहेन व्यवहारम कुर्युः, हमेशा बड़े छात्रों को छोटे छात्रों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय अपि गुरुः छात्रा सा सद्भावेन व्यवहरन्तु, विद्यालय में भी गुरुजन छात्रों के साथ सद्भाव से व्यवहार करते हैं। वयोवृद्धा यथा यथा आचरन्ति बालो अपि तथैव आचरन्ति, बड़े बूढ़े जैसा आचरण करते हैं बच्चे भी वैसा ही आचरण करते हैं। शिष्टा नाम वंशेषु वृद्धा युवा बालः महिलाश्च सभ्यताम आलपन्ते, शिष्ट सभ्य परिवारों में बूढ़े युवा बच्चे और औरतें सभ्यता से बातें करते हैं। तो शिश्वरा अपि परम जी शब्देन उच्चारन्ति, जो छोटे बच्चे हैं हमेशा उन्हें जी शब्द से बोलते हैं। वयोवृद्धा नाम आज्ञा पालन्ति, वह वृद्धों की आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्टाचारेण मानवा अति सुखम लभेत, शिष्टाचार से मनुष्य बहुत सुख प्राप्त करते हैं। अतः वयम सदा शिक्षाचाराणि भवेम, अतः हमें हमेशा शिष्टाचरण करना चाहिए। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पंचदश पाठा सुमधुरा श्लोकः। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, अर्थात फलदार वृक्ष झुकते हैं, गुणवान लोग झुकते हैं, किंतु सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। दुर्बलस्य बलम राजा बालाम रोदनम बलम, बलम मूर्खस्य मौनित्वम चौरानृतम बलम, अर्थात कमज़ोर का बल राजा है, बच्चों का बल रोना, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना होता है, तो चोरों का बल झूठ है। जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां पृच्छति, अन्नदाता भयत्रात्रा पंचतैत चिरतः स्मृता, अर्थात पैदा करने वाली माँ, सही दिशा में ले जाने वाले नेता और जो विद्या प्रदान करता है गुरु, अन्नदाता और हमें भय मुक्त करने वाला, ये 5 सदा स्मरणीय हैं। अन्यायोपर्जितां विद्यतं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनिश्यति, अर्थात अन्याय अर्थात गलत तरीके से कमाया गया धन 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष में आने पर वह समूल नष्ट हो जाता है। विद्वत्तम च निपत्व अंच नैव तुल्यम कदाचत, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वत्ता और राजस्व कभी एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है किंतु विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। यथा कि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एवं
पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, अर्थात निश्चित ही जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, ऐसे ही परिश्रम के बिना भाग्य की सिद्धि नहीं होती।